जय श्री राम। जब श्री राम हृदय में विराजमान होते हैं तब हर श्वास प्रेम की मधुरता और शांति के प्रकाश से भर जाती है। एपिसोड 213 अंत तक श्रवण करें। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी की अमृतमयी वाणी में समर्पित होकर अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करें। जगुफल कहे ही भाव सब काहू, हठ कीने अंतहु उर्दाहु। एही लालसा मगन सब लोगू, बरु सावरो जानकी जोगू। भावार्थ, संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंती जन जनक बुलाए, बिरिदावली कहत चली आए। कह रिपु जाय कहूँ पन मोरा, चले भाटिया हर्षु न थोरा। भावार्थ, जब राजा जनक ने वंदी जनों को बुलाया, वे विरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन बिधे कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। भावार्थ, भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा। हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुजबल भिदु शिवधनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। रावणु बानु महाबल भारे, देखी सरासन घवी से धारे। भावार्थ, राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बानासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को देव कठोरा, राज समाज आजू जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनिहि विचार बड़े हठी तेहि। भावार्थ, उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। सुनीपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। भावार्थ, प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए। कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटे भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप वहीं न जाही। भावार्थ, वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे तो धनुष के पास ही नहीं जाते। साधकों, आज जनकपुरी की सभा में केवल राजाओं का आगमन नहीं हुआ है। आज वहां स्वयं नियति मौन खड़ी है। दीपों की ज्योति स्थिर है, वातावरण सुगंधित है। मंत्रों की ध्वनि जैसे आकाश में विलीन हो रही है।
पर उस सभा के मध्य एक और अदृश्य उपस्थित है, श्री राम की। वह उपस्थिति जो शब्दों से नहीं, केवल हृदय से अनुभव होती है। आज की चौपाइयां बल और विजय की कथा नहीं है, यह उस क्षण की यात्रा है जब आत्मा दिव्यता को पहचानने लगती है। सभा में बैठे लोगों के भीतर एक अद्भुत भाव जाग रहा है, जैसे हृदय किसी ऐसी सुंदरता को देख रहा हो जो इस संसार की नहीं है। जब आत्मा ईश्वर की उपस्थिति के निकट आती है, तब भीतर का आकर्षण बदलने लगता है। मन संसार से हटकर दिव्यता की ओर देखने लगता है, और तभी भीतर एक मधुर शांति उतरती है। श्री राम को पहचानना केवल आंखों का अनुभव नहीं, यह आत्मा का जागरण है। कभी कभी आत्मा मौन में ही ईश्वर को पहचान लेती है। सभा में अब घोषणा होने वाली है, पर यह केवल एक प्रण नहीं, यह ईश्वर की इच्छा के प्रकट होने का क्षण है। जब दिव्यता कार्य करती है तो सब कुछ धीरे धीरे अपने सही स्थान पर आने लगता है। मनुष्य सोचता है कि वह सब नियंत्रित कर रहा है, पर वास्तव में सब कुछ उसी परम चेतना के संकेत पर चल रहा होता है। और जो हृदय ईश्वर की इच्छा में विश्राम करना सीख लेता है, उसे भीतर एक गहरी शांति प्राप्त होती है। क्या आपका हृदय भी धीरे धीरे श्री राम की इच्छा में समर्पित हो रहा है? सभा में शब्द गूंजते हैं, पर उन शब्दों से अधिक हृदयों की प्रतीक्षा बोल रही है। हर आत्मा अपने मूल की ओर लौटना चाहती है, इसलिए संसार में हर खोज के पीछे वास्तव में ईश्वर की ही खोज छिपी होती है। कोई प्रेम में उन्हें खोजता है, कोई शांति में, कोई भक्ति में, और कोई मौन में। पर जब श्री राम का स्मरण भीतर उतरता है, तब आत्मा को लगता है कि वह अपने घर लौट आई है। शायद आत्मा की सबसे गहरी प्यास दिव्य उपस्थिति में विश्राम करना ही है। सभा में उपस्थित वीरता अब मौन होने लगी है, क्योंकि दिव्यता के सामने संसार का अभिमान टिक नहीं पाता। जब ईश्वर निकट होते हैं, तब मनुष्य समझने लगता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी नहीं, भीतर की निर्मलता है। श्री राम का तेज किसी को छोटा करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने के लिए है। और जहां जागरण होता है, वहां अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। दिव्य उपस्थिति के निकट मन स्वयं शांत होने लगता है। उस सभा में सब उपस्थित हैं, पर कृपा केवल उसे हृदय को स्पर्श करती है जो भीतर से कोमल और समर्पित हो। ईश्वर को पाने का मार्ग बल का नहीं, भक्ति का मार्ग है।
जो आत्मा अपने भीतर प्रेम को जीवित रखती है वही दिव्यता को अनुभव कर पाती है, क्योंकि श्री राम केवल देखे नहीं जाते, वे भीतर अनुभव किए जाते हैं। जहाँ समर्पण होता है वहीं से कृपा उतरने लगती है। सभा में हलचल है, पर श्री राम के समीप एक अद्भुत स्थिरता है। यही दिव्यता का प्रभाव है। जहाँ संसार बेचैन होता है, वहाँ ईश्वर शांत रहते हैं, और जो आत्मा उस शांति को छू लेती है उसका भीतर बदलने लगता है। धीरे धीरे मन की दौड़ कम होने लगती है और हृदय केवल प्रेम में ठहरना चाहता है। क्या कभी आपने अनुभव किया है कि ईश्वर की उपस्थिति भीतर मौन भर देती है? धनुष नहीं उठता, क्योंकि कुछ सत्य मनुष्य की शक्ति से नहीं खुलते, वे केवल कृपा से प्रकट होते हैं। दिव्यता को पाने के लिए बल नहीं, भीतर की पवित्रता चाहिए। और जिनके भीतर विवेक था वे मौन रहे, क्योंकि कभी कभी मौन ही आत्मा की सबसे ऊंची प्रार्थना बन जाता है। शायद ईश्वर का अनुभव उसी हृदय को होता है जो भीतर से शांत हो। अब कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने श्वास को धीमा होने दें और अपने हृदय के मध्य श्री राम की दिव्य करुणामय उपस्थिति को अनुभव करें। जैसे उनका शांत प्रकाश धीरे धीरे आपके भीतर उतर रहा हो, जैसे आपका मन उनके चरणों में विश्राम पा रहा हो। और भीतर धीरे से कहें, हे श्री राम, मेरे भीतर का शोर शांत कीजिए, मेरे हृदय को अपनी कृपा से भर दीजिए और मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं हर क्षण आपकी उपस्थिति को अनुभव कर सकूं। यदि यह भाव आपके हृदय को स्पर्श करे तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। सोलफुल मोटिवेशन के साथ इस अमृतमयी यात्रा से जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो, राममय हो।